न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज का ये प्रोग्राम हम शुरू करेंगे श्री जयशंकर भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनके कुछ रिमार्क्स के हवाले से, जो हवाले उन्होंने IIM कलकत्ता में अपने लेक्चर में दिए। और ये लेक्चर उस वक्त था जब उनको IIM कलकत्ता ने ऑनरिस कॉजा की डिग्री दी। उन्होंने अपने लेक्चर में बहुत अहम मुद्दों पर बात करी, परंतु एक जो उनका रिमार्क है वो कुछ अखबारों की सुर्खियां बन गई, और वो रिमार्क है पॉलिटिक्स ट्रम्प्स इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज नॉट पन। पॉलिटिक्स ट्रम्प्स इकोनॉमिक्स का अर्थ है पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को पीछे धकेल देती है, और पन का अर्थ होता है एक ही उच्चारण वाले शब्दों को जब दो अर्थों में या दो रेफरेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है तो वो पन होता है। एक तरह से शब्दों के साथ खेलने वाली बात होती है, और उसमें मजाक भी होता है और सच्चाई भी होती है। और ये रिमार्क ऐसा नहीं है कि पन नहीं था, पन तो था ही, क्योंकि एक तरफ से ये ट्रम्प जो है रेफरेंस है डोनाल्ड ट्रम्प का, जो USA के प्रेसिडेंट हैं, और वो अभी मशहूर हो गए हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो है उसका डंडा या चाबुक लोगों की इकोनॉमी के ऊपर चलाया, उनके ऊपर टैरिफ्स लगा के, या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी कि वो किसी दूसरे कंट्री से कुछ खरीदें ना, या दूसरे कंट्री से कोई व्यापार ना करें, या उनके साथ कोई संबंध ना रखें। तो उन्होंने एक तरह से ये उनकी इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करने की कोशिश करी। तो ये ट्रम्प जो है ये पन तो था ही, परंतु उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अहम मुद्दों पर बात करी, और जो जियो पॉलिटिक्स है उसको भी एक्सप्लेन किया, और जो फॉरेन पॉलिसी है उसका भी उन्होंने काफ़ी विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि जो अभी जिस तरह के पोस्ट ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में हालात बने हैं, उसमें जो हर एक देश की पॉलिटिक्स डिटरमिन होती है उसके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से या उसके पावर के इंटरेस्ट से, और पावर जो है अभी तक हाथ रही है अमेरिकन लेड जो वेस्ट है उसमें, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो उनके पीछे पीछे चलने वाले ही रहे हैं। परंतु अभी के दौर में डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने आप को असर्ट करा है, और इसमें हमारे सामने है कि जैसे ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, और तरह की भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है। तो एक तरह से ये साउथ ब्लॉक बना है। साउथ ब्लॉक जो है एक तरह से टर्म ये ऐसी बनी है जो नॉर्थ ब्लॉक के अपोजिशन में यूज़ होती है। नॉर्थ ब्लॉक में वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं और टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हैं, और उसमें मेनली जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज़ हैं, परंतु उनमें कुछ एशिया के कंट्रीज़ हैं जैसे जापान है, या दूसरे कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये पूरे का पूरा इसको नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है, परंतु ये ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है, जैसे कि साउथ ब्लॉक भी ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है। साउथ ब्लॉक में एक सिमिलर एक्सपीरियंस वाले जो कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, वो उसमें शामिल हैं, जैसे अफ्रीका है, या ओशनिया है, या फिर इंडिया है, चाइना है, या कुछ और कंट्रीज़ हैं जो पीछे कॉलोनीज़ रहे हैं, जिनका पास्ट जो है वो कॉलोनीज़ वाला है, और जो आर्थिक तौर पर जिनको अभी तक जो है बैकवर्ड कहा जाता था, वो कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। तो उन्होंने इस बात का भी उसमें जिक्र किया है कि हमें जो अभी की जो हमारी कन्फाइंस हैं उसके बियॉन्ड अपने फुटप्रिंट
रखने हैं। मतलब जो अभी जिन चीज़ों से हम बंधे हुए हैं, जो हमारे साथ कन्फाइंस थी, जो पुरानी हमारी एसोसिएशन है कि कंपल्सरीली वी हैव टू लुक टुवर्ड यूएसए, उनको उनको उनके एक तरह से डरे हुए या प्रभाव में थे, तो उससे बाहर निकल के हमें उन्होंने बताया कि हमने अभी जो साउथ ब्लॉक के साथ अपनी एसोसिएशन रखी है, ये एक तरीका है जिससे हम आगे अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाएंगे। और उन्होंने बताया है कि जो मॉडर्निटी है और जो हमारा ट्रेडिशन है या टेक्नोलॉजी है या बाकी जो कल्चर है, इन सब को साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारे इसमें चैलेंजेस हैं, परंतु बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो ये भाषण एक्चुअली एक कोई कोई सिर्फ फॉर्मल भाषण ना होके बड़ा सिग्निफिकेंट भाषण है, इसीलिए ये हमारे प्रोग्राम का आज पहला जो है वो मुद्दा है। इसी की कंटिन्यूएशन में अगर मैं कुछ लोकल इनिशिएटिव्स की बात करूं, तो वो है कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अमृतसर जोन है, इसने इंडो अफगान कमीशन एक तरह का संगठन क्रिएट किया है। ये हालांकि सरकारी नहीं है, इसका कोई सरकारी इसकी इसकी बैकिंग उस तरह से नहीं है, परंतु जो रिसेंटली अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशन जो हैं, ये अभी इम्प्रूव हुए हैं, बेटर हुए हैं, तो उन्हीं के दौरान ये एक बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट स्टेप है। और ये एक तरह से बायलैटरल जो ट्रेड है या बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, उसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके जो संचालक हैं या इसके जो मेन जो इसको बनाने वाले हैं, उनमें से एक मिस्टर गुरबीर सिंह हैं। उन्होंने बताया कि वो सरकार से अप्रोच करेंगे कि इसको एक सरकारी जो है पैटर्नेज मिले। और उन्होंने ये भी बताया कि ये काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं उनको कवर करेगा, जिसमें फार्मा है, टेक्सटाइल है, आईटी है, हेल्थ है और माइनिंग और इस तरह के कई सारे और एरियाज़ हैं जिनमें बायलैटरल जो है वो ट्रेड और एक्सचेंज हो सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो अभी जो कार्गो फ्लाइट्स हैं वो चलने जा रही हैं और उसका एक फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। उन्होंने बताया कि उधर से तो काफ़ी कुछ आएगा ही, परंतु ये है कि अगर हम इधर से पूरी जो फ्लाइट है उसको भर के इधर से भी भेज सकें कुछ सारा कुछ, तो वो जो है एक गेनफुल सिचुएशन रहेगी, विन विन सिचुएशन रहेगी, जैसा कि उन्होंने बताया। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि पुराना भी जो है अफगानिस्तान और भारत का एक अच्छा संबंध रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना जो इंडिया का जो जो इंडिया में से जो एक्सपोर्ट कुछ चीज़ें करने के लिए। और पंजाब के लिए भी ये एक बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव हो सकता है। तो इसको मुझे लगता है पंजाब गवर्नमेंट को भी सपोर्ट एंड प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज जो पंजाब की इकॉनमी है, जो अमृतसर की इंडस्ट्री है या लुधियाना की या बाकी जो इंडस्ट्री है, उस सारी के लिए ये एक अच्छा स्टेप जो है वो है और आगे के लिए बहुत अच्छा बन सकता है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो कुछ खबरें जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट तरह की भी हैं। जैसा कि राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने एक ऑर्डर किया, रिलीज़ किया कि जो
सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें 6 दिसंबर को 6 दिसंबर जो है ये बाबरी मस्जिद को तोड़ने का दिवस है। तो उन्होंने बोला कि इसको एक तरह से विक्ट्री डे के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो पैट्रियटिज़म, कल्चर और ब्रेवरी और इस तरह की जो चीज़ें प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज करी जाएं। हालांकि ये एक्टिविटीज़ की तो जो जो एक्टिविटीज़ की अच्छाई है वो तो सामने है ही, वो तो हो सकती है, परंतु जो दिन इसके लिए चुना गया वो कोई अच्छे टेस्ट में नहीं है। क्योंकि 6 जनवरी को अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो ये एक हैप्पी एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स नहीं है। इसके बारे में तो हम नहीं जाएंगे कि ये क्या सही था या गलत था, परंतु जिस चीज़ से अगर हम उसको विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट करें तो वो एक कोई अच्छा नहीं लगता है। जो कि कम्युनल हार्मनी है उसको तो मुझे लगता है उसी को देखते हुए जब उसके ऊपर उनके ऊपर कुछ दबाव बना तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अगले ही दिन संडे को 9-9:30 बजे तकरीबन 12 घंटे के गैप के बाद ही उस ऑर्डर को वापस लेना पड़ा। तो जो हमारे जो नेतृत्व कर रहे होते हैं, जो इस तरह के मिनिस्टर जैसे सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो वो ऑर्डर कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है और फिर उसको वापस इस ढंग से ना लेना पड़े। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पंजाब में कुछ लगातार इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो पहले ऑर्डर निकाल दिया जाता है फिर वापस लेना पड़ता है। जैसा कि पीछे पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में जो उसकी सिंडिकेट है और सेनेट है जो उनको उनको उनके लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करी थी जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन हुआ और वो वापस लेना पड़ा। फिर उसके बाद एक चंडीगढ़ को जो है 240 धारा के अंडर लाने के लिए एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल जो अभी विंटर सेशन में प्रेजेंट होने की बात हुई, तो फिर उसके ऊपर भी सरकार को ये बोलना पड़ा कि ये इस सेशन में जो है वो नहीं जाएगा बिल जो है। तो पहले ही हमें कुछ सोच के जो है प्लान करके इस तरह की करने चाहिए, क्योंकि कुछ जो सोसाइटी में सेंसिटिव चीज़ें हैं उनको टच करने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो अभी अभी एक और भी मुद्दा है जो पता चला है कि जैसे पहले तो बीबीएमबी में कुछ अपॉइंटमेंट्स का मसला था, तो अभी जो एफसीआई के जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो पहले पंजाब कैडर के एक IAS ऑफिसर को लगाया जाता था, तो अभी पता चला है कि वो एक यूटी चंडीगढ़ कैडर के जो IAS ऑफिसर है उनको लगा दिया गया है। तो इससे कुछ गेन तो नहीं होता है, परंतु इसका एक नेगेटिव डिस्कोर्स